बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज जुम्मतुल मुबारक है, 20 जनवरी है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लाहौर के एक महंगे स्कूल में पेश आने वाले एक शर्मनाक वाक़ये के हवाले से। वीडियो शायद आप देख चुके हो, थंबनेल पे मैंने उसकी तस्वीरें लगाई हैं। वीडियो जो है वो मैं अपनी वीडियो में लगा नहीं सकता, ज़ाहिर बात है यूट्यूब के कुछ अपने जो है वो रूल्स होते हैं, उसके तहत जो है हम, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं अपने फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे जो है वो मैं लगा दूंगा, आप मेरे इंस्टाग्राम पे वो वीडियो देख सकते हैं। बहरहाल बहुत ही शर्मनाक वाक़या, 4 लड़कियों ने मिलकर एक लड़की के साथ कुछ ऐसा किया है जिसकी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। और कहा यह जा रहा है कि एक तो वो जो हरकत की गई वो तो है ही है, अब उसमें FIR में जो लड़की का वालिद है उसने क्या कुछ लिखवाया आगे चल के आपको बताता हूँ। लेकिन उस वीडियो में जो ख़वातीन, जो लड़कियाँ, ख़वातीन तो नहीं लड़कियाँ हैं ये, क्योंकि वो स्कूल है, उसकी जो लड़कियाँ जो अमल कर रही हैं और जो ज़बान इस्तेमाल कर रही हैं उसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी लान तान हो रही है। ये वाक़या क्या है और इसके क्या मामलात हैं। जो लड़की का वालिद है उससे मेरी बात हुई है, वो उस वक्त पुलिस स्टेशन में था, तफसीली बात नहीं हो सकी, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उससे बात करके मज़ीद जो चीज़ें उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो अभी आपको वन साइडेड पॉइंट ऑफ व्यू, जिस बच्ची पे ये सारा कुछ जिसके साथ किया गया है उसके वालिद की FIR और उसकी चीज़ें आपको बता देता हूँ। लेकिन जो दूसरा मौक़िफ़ है, ज़ाहिर बात है, अभी तक सामने नहीं आया है। मुकदमा तो दर्ज हो गया है, दूसरा मौक़िफ़ सामने नहीं आया है, तो इसलिए मैं बिल्कुल पहले ये कह रहा हूँ कि ये वन साइडेड, एक तरफ का जो बच्ची के वालिद की FIR है या वो जो कह रहे हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। दूसरी तरफ की बच्चियाँ जो हैं उनके वालिदैन का क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से, मैं कोशिश करूँगा उनसे रब्ता करके उनका पॉइंट ऑफ व्यू मिला तो मैं अपनी वीडियो में आपके सामने वो भी रखूँगा। वाक़या क्या है आपको बता देता हूँ, वालिदैन क्या कहते हैं और ये मामला क्या है, किस तरफ ये हमारा मुआशरा जा रहा है। हम ये जो अपने बच्चों को, तमाम स्कूल्स की मैं बात नहीं कर रहा, ज़ाहिर बात है हर वालिदैन की, मेरी भी कोशिश है और मैं कर भी रहा हूँ और यकीनन हर वालिदैन की कोशिश होती है कि वो अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम अच्छे से अच्छे इदारे से दिलवाएं। अब ये आप बिल्कुल 100% ब्लेम नहीं कर सकते स्कूल्स को भी, ज़ाहिर बात है बच्चों की तरबियत में हमारा अपना पहले किरदार होता है, फिर स्कूल का किरदार होता है और बाकी चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं। तो इस वजह से जो ये मामला है इसके ऊपर मैं ज़रा चाहता हूँ कि सबसे पहले ये वाक़या क्या हुआ इसका आपको बताऊँगा और आगे चल के फिर उसके वालिद से मेरी क्या बात हुई, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। ये जी लाहौर का एक बहुत ही महंगा स्कूल है, मेरा ख़्याल से अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो ये स्कॉट्सडेल अमेरिकन इंटरनेशनल स्कूल है और ये डिफेंस के ब्लॉक 4 में वाक़या है। हुआ क्या, बच्चियां हैं, क्लास फेलोज़ हैं, जो FIR में जिस बच्ची के साथ ये कुछ हुआ है उसके वालिद ने जो लिखवाया मैं आपको सुना देता हूँ। वो कहता है कि जी मेरी जो है बच्ची वो जो है वो एक स्कूल में पढ़ती है और मेरी बेटी जो है वो उसकी जो ये लड़कियां हैं उनसे अनबन इस वजह से हुई कि ये लड़कियां जो है ये नशा करती हैं। अब नशा कौन सा करती हैं FIR में मेंशन नहीं है, बहरहाल स्कूल में नशा पहुंच जाना और ये आजकल आपको पता है बड़ी डिबेट है इसके ऊपर। वो कहते हैं जी लड़कियां ये नशा करती थीं, मेरी बेटी जो है इन्हीं की क्लास में पढ़ती है और ये मेरी बेटी को भी जो है वो नशे के मामले में मुलविस करना चाहती थी और उसे ये तरगीब देती थी कि वो भी नशा करे। मेरी बेटी ने मना किया और इन्होंने कोई, वो अभी इसकी डिटेल नहीं है, वो कहते हैं FIR में कि इन बच्चियों की वो जो मुलविस करने की तरगीब है उसकी वीडियो मैंने इन बच्चियों के वालिद को ख़ुद भेजी है अपने मोबाइल से। ये जिस लड़की पे तशद्दुद हुआ है उसका वालिद ये बता रहा है। वो कहता है कि जी इस मामले के ऊपर ये लड़कियां जो है उन्होंने इस बात को अपने दिल में रख लिया और ये मेरी बेटी के साथ जो है अनाद रखना शुरू हो गई और गुस्सा किया। अब इस मामले में जो है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, इधर FIR में बच्चियों के नाम लिखे हुए हैं, ज़ाहिर बात है वीडियो भी इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ, ज़ाहिर है। वो कहते हैं कि जी ये जो लड़की है, एक मखसूस नाम लिखा हुआ है उस लड़की का, कि उस लड़की ने अपनी एक बहन और 2 दोस्तों के साथ मिलकर, यानी ये टोटल 4 लड़कियाँ हैं, इन्होंने मेरी बेटी के ऊपर कातलाना हमला किया है, ये FIR में लिखवाया गया। आगे चल के वो लिखते हैं कि 16 जनवरी को चारों जो है इन्होंने आपस में मशवरा किया, इन 4 बच्चियों ने, और इन्होंने 2:30 बजे के करीब मेरी बेटी पर ये हमलावर हुई। इनमें से जो एक लड़की है वो बॉक्सर है और वो जो है खींच कर पहले मेरी बेटी को कैंटीन की तरफ ले गई और बाकी जो है वो लड़कियां वहाँ पर मौजूद थी, वो वहाँ पर आ गईं। उन्होंने उससे बालों से पकड़ा और कहा कि इसको छोड़ना नहीं है, बच के ना जाए। वो लिखवाते हैं कि इन्होंने मेरी बेटी का गला दबाया,
जो वीडियो में देखा जा सकता है उसके ऊपर ये तशद्दुद कर रही हैं, ठुड्डे भी मार रही हैं, मुंह के ऊपर थप्पड़ मार रही हैं, उसका सर पकड़ के ज़मीन पे मार रही हैं, वीडियो में मौजूद है, ये वाज़ेह नज़र आ रहा है बाकायदा तौर पे। एक चीज़ जो लिखी है उन्होंने FIR में लिखवाई, वो कहते हैं कि उन्होंने इससे छुरियों से वार किए और गिराया और ऊपर बैठ कर जो है इन्होंने बाकायदा तौर पर उसे तशद्दुद का निशाना बनाया। एक तो ये मामला तशद्दुद वाला, और उसमें जो लैंग्वेज है बिल्कुल वो लैंग्वेज हमारी बेटियों को, हमारी बच्चियों को बिल्कुल ज़ेब नहीं देती। उस वीडियो में जो लैंग्वेज ये बच्चियाँ इस्तेमाल कर रही हैं उस लड़की के लिए वो नाजेबा लैंग्वेज है। वो वीडियो जो है सुनने से वाकई लगता है कि ये कोई शायद कुछ लोगों के लिए बड़ी नॉर्मल सी रूटीन की बात हो, लेकिन वाकई वो नाजेबा लैंग्वेज। बहरहाल वो कहती हैं कि जी इन्होंने ये मेरी बेटी के ऊपर बैठे, ये ऊपर बैठे वीडियो में वो नज़र भी आ रहे हैं, ऊपर बैठी हुई हैं वो, और मारा भी सही। और एक चीज़ और उन्होंने लिखी कि जी मेरी बेटी ने 2.5 तोले सोने की चेन पहनी हुई थी। बड़ी हैरान कुन बात है कि आप बच्ची को स्कूल भेज रहे हैं, शायद कुछ लोग मुझसे नाराज़ भी हो जाएं इस बात पे कि आप उसे, अव्वल तो मेरे ख़्याल से जो मुझे पता है जहाँ मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी एक अच्छा स्कूल है, और उसमें भी मेरे ख़्याल से जो बच्चियों को जो है गोल्ड पहन के जाना मेरे ख़्याल से स्कूल में अलाउड नहीं है, आई थिंक। बट ये है कि हैरान कुन तौर पर वो कहते हैं कि 2.5 तोले सोने की चेन उस बच्ची ने पहनी हुई थी जो इन्होंने चोरी कर ली है। मतलब एक तशद्दुद ये दफ़ा लगेगी और दूसरी साथ में चोरी की भी है कि 2.5 तोले, आपको पता है आजकल सोने का रेट क्या है माशाल्लाह, तकरीबन कोई अगर मैं हिसाब लगाऊँ तो 4.5-5 लाख रुपए के करीब का उसने बच्ची ने सोना पहना हुआ था। तो ये अब आपको अंदाज़ा हो गया कि स्कूल किस लेवल का स्कूल है। तो वो कहते हैं कि जी वो चेन भी चोरी हो गई, तशद्दुद का निशाना बनाया, मेरी बच्ची के साथ बड़ी ज़्यादती हुई। एक तो उन्होंने तशद्दुद किया, लड़के क्लास फेलो या उस स्कूल के लड़के मौजूद थे, उन्होंने मेरी बेटी की वीडियो बनाई, वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। FIA से हमने रब्ता किया है इस मामले के ऊपर एक्शन लेने के लिए, ये वीडियो वाले पे, और पुलिस को ये इस्तदा है कि जो इन्होंने मेरी बेटी पे तशद्दुद किया है, मेरी बेटी के कपड़े फाड़े हैं, मेरी बेटी को मैं हॉस्पिटल ले गया, वहाँ पर मेडिकल करवाया, और सारी चीज़ें वो कहते हैं मेरे पास मौजूद हैं, बच्ची की तस्वीर भी है मेरे पास भी। और वो कहते हैं कि जी बच्ची पे तशद्दुद हुआ है, वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है, इसलिए इन लड़कियों के ख़िलाफ़ जो है वो बाकायदा तौर पे कानूनी कार्रवाई की जाए। जो मेरी इतलात है, मुकदमा तो दर्ज हो गया है, FIR हो गई तो ज़हरी बात है, अब उसके ऊपर आगे पुलिस क्या कार्रवाई करती है ज़हरी बात है, वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन ये मामला वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, और उसमें पहले तो मैंने भी जब वीडियो देखी मैंने कहा मामला मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था, फिर मैंने लाहौर अपने रिपोर्टर दोस्त को कॉल की, फिर इनके वालिद का FIR पे नंबर था इस बच्ची के वालिद का, उनसे मेरा रब्ता हुआ, नंबर मेरे पास इस कागज़ पे भी लिखा हुआ है जिस पे डिटेल मैंने लिखी हुई है। तो उन्होंने मुझे बताया कि जी मैं पुलिस स्टेशन में बैठा हूँ तो मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। तो मैंने उन्हें कहा जी ये वाक़या हुआ, उन्होंने कहा जी बिल्कुल हुआ है। मैंने कहा FIR, उन्होंने कहा जी FIR मेरी हो गई है और मैं अभी भी पुलिस स्टेशन में हूँ, तो अगर आप काइंडली मुझे थोड़ी देर बाद कॉल कर लें। फिर थोड़ी देर पहले मैंने कॉल की तो शायद बिज़ी होंगे कहीं, तो उन्होंने उठाई नहीं। मैंने उन्हें बताया कि जी मैं इस पर वीडियो करने लगा हूँ तो मैं आपका मौक़िफ़ लेना चाहता था, मैं कोशिश करूँगा दूसरी तरफ का मौक़िफ़ भी सामने आए, क्या वाकई ये मामला था या मामला कुछ और था, डिपेंड करता है। बिकॉज़ जो FIR करवाई गई उसके मुताबिक तो ये है, और जो चीज़ें बताई गई हैं उनमें से तकरीबन 90% चीज़ें नज़र वीडियो में आ रही हैं। ठीक है, चोरी वाली अब अल्लाह ताला बेहतर जानता है, उसमें चेन नहीं देखी जा सकती, वालिद ने लिखवाया है। और जो एक और चीज़ छुरियों वाली मुझे जो समझ आई है उसमें मुझे नहीं, बहरहाल मैं किसी को फेवर नहीं कर रहा हूँ, बट ये कि वीडियो में जो नज़र आ रहा है वो बयान कर रहा हूँ। तो बहरहाल जी ये हैं हालात। अगर ये सच है तो आप हैरान होंगे और आप परेशान भी होंगे कि हम अपने बच्चों को, जो हमारी ज़िंदगी का सबसे कीमती असासा होते हैं, जिनके लिए हम कुछ भी कर रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है जो वालिदैन जो कुछ कर रहे होते हैं, अगर कोई भी वालिदैन रात लेट तक काम करते हैं, मुश्किल में जॉब्स करते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, पता नहीं क्या कुछ करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं। और उन कीमती असासे को स्कूल जब भेजा जाता है तो स्कूल में हमें नहीं पता होता कि वहाँ पर उनका माहौल कैसे है। ये हमारी ज़िम्मेदारी, हमें पता होना चाहिए कि वहाँ पे स्कूल क्या है। और हमें नहीं पता होता कि वो किस किस्म के बच्चों के साथ उठ बैठ रहे हैं, हमें नहीं पता होता कि क्या वो वहाँ पे किसी नशे का तो शिकार नहीं हो रहे हैं, हमें नहीं पता होता कि उस स्कूल में कहीं कोई ड्रग्स वगैरह तो सप्लाई नहीं की जाती। यहाँ पे बड़ा एक इशू चला था जब पिछली गवर्नमेंट थी, बाकायदा इस्लामाबाद में कुछ यूनिवर्सिटीज़ का पता चला था कि कुछ गिरोह हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में बाकायदा तौर पे नशा सप्लाई करते हैं, और हमारी बेटियां बेटे जितने भी जो यंग लाट है उसको इस जो है इस एक अंधेरे की तरफ धकेलने की कोशिश हो रही है। बहरहाल लेकिन हैरान हूँ मैं कि वालिदैन
को पास शायद टाइम नहीं होता, उनको नहीं पता होता कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। वालिदैन को तवज्जो देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये जिस तरह के वाक़यात होते हैं स्कूल में, एक बच्ची को, वो आपकी क्लास फ़ेलो है, किसी भी बात पे इख्तलाफ हो सकता है, फिर उसको तशद्दुद का निशाना बनाना, वीडियो बनाना, वायरल करना, पता नहीं उसको कितनी गंदी गालियाँ देना, बड़ी हैरान कुन गालियाँ हैं वो तो, और गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करना और इस तरह की। अब नहीं पता उनके दिल में इसके लिए क्या था और असल मामला क्या है, ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है। मैं वो बातें बता रहा हूँ जो FIR में या उसके वालिद का जो मौक़िफ़ है, बच्ची के वालिद का, अब इनका क्या मौक़िफ़ है वो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन जो भी मामला था, ये एक बहुत हैरान कुन वाक़या हुआ जिसने कम अज़ कम, लेकिन ये इस हकीकत से मैं और आप बिल्कुल भी पहलू मतलब इससे हम आँखें नहीं चुरा सकते। हमारे माशरे में है, स्कूल में नशा भी है, स्कूल में इस तरह के मामलात होते भी हैं, और क्योंकि अगर ये कहानी सच्ची नहीं है तो इस तरह की कहानियाँ मौजूद हैं। इसलिए बहरहाल वीडियो करने का मकसद यही होता है कि अवेयरनेस आए, लोगों को पता चले कि आखिर ये जो मामला हुआ दरअसल था क्या और इसके ऊपर क्या बात हो रही है, और आगे आने वाले दिनों में इसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, कि हमें कितनी एहतियात करने की ज़रूरत है। बहरहाल अल्लाह ताला जो है इस मामले को देखते हैं, इसके ऊपर जो मज़ीद डेवलपमेंट्स होंगे आपके सामने रखूँगा। बस अपनी दुआओं में याद रखा करें, अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नेस्तनाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।